दोस्तों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की क्लास हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक 2-3 दिन 4 दिन का इकट्ठा करके हम लोग पढ़ा करते थे, लेकिन अब प्रारंभ करेंगे डेली करंट अफेयर्स। चाहे 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, तो सारे करंट अफेयर्स आपको हम बताएंगे और इम्पॉर्टेंट ही बताएंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम फालतू का करंट अफेयर्स इकट्ठा करने और आपको बता दें। तो आज 16 मई है और 16 मई के जितने करंट अफेयर्स हैं, यानी कल की जो भी घटना है, आज हम लोग देख रहे हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखें, केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये मार्च 2021 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड चर्चा में दोस्तों इसलिए आ गया है क्योंकि आपको पता है कोरोना महामारी के चलते जो भी लेबर थे, जो भी मज़दूर थे, कामगार थे, ठेलिया वाले थे, खोमचे वाले थे, ये सब अन्य अन्य राज्यों में जा कर के काम करते थे। तो वहाँ पर देखिए दोस्तों उनको कितनी प्रॉब्लम आई, बहुत दिक्कत आई। यदि उनके पास राशन कार्ड होता, यानी एक देश एक राशन कार्ड होता, तो वो जैसे दिल्ली में कोई मज़दूर है, बिहार का कोई मज़दूर दिल्ली में काम कर रहा है तो दिल्ली में ही राशन ले सकता था। जो इतना भागम भाग मचा है, कितने लोग ट्रेन की पटरी पे सोए थे, ट्रेन आई, कट के मर गए, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे लोग ऐसे मर गए। रास्ते में कितने लोगों को कितनी प्रॉब्लम आई, पैदल लोग अपने घर तक आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं। तो ये नौबत नहीं आती यदि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अब तक लागू हो चुकी होती। तो इसलिए इसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर मार्च 2021 तक यह लागू हो जाती है तो जैसे कोई उत्तर प्रदेश का कोई मज़दूर है, अपने पूरे परिवार के साथ वह यदि वह महाराष्ट्र में भी काम कर रहा है तो वहाँ भी वह राशन ले सकता है। आपको पता है 30 किलो राशन मिलता है एक गरीब परिवार को, बीपीएल को, तो वहाँ भी ले सकता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो आपसे पूछ सकता है कि कब तक पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता केंद्र सरकार ने जताई है? मार्च 2021। इसको आप इम्पॉर्टेंट करके लिखे रहिएगा। आपको पता है दोस्तों कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। आपसे पूछ सकता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? तो 2013 में आया था। इसके तहत लगभग 21 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। इसमें आपको पता है कि चावल 3 रुपये किलो मिलता है, गेहूं 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलो बिकता है। अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये बी विद्यावती हैं। बी मत याद रखिएगा, केवल विद्यावती याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रमुख विद्यावती। आत्मनिर्भर भारत अभियान किससे संबंधित है? किसानों को ऋण देने से संबंधित है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, अभी प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित किया है। इस राहत पैकेज के तहत अभी तक छोटे मझोले और लघु उद्योगों को ऋण देने की बात थी। अब कल की घोषणा में किसानों को भी शामिल कर लिया गया है। किसानों को, ठेलिया वालों को, जो मज़दूर हैं उनको, छोटे दुकानदारों को भी शामिल कर लिया गया है इसमें। तो उनको भी अब ऋण दिया जाएगा। ये जो मज़दूर हैं अब चूँकि अब बाहर तो जा नहीं पाएंगे कुछ दिनों तक, इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए उनको ग्रामीण क्षेत्र में ही रोज़गार मिल पाए, ग्रामीण क्षेत्र में ही कुछ वो नया कर पाएँ, इसलिए यह व्यवस्था आरंभ की गई है। और आपको पता है कि अब स्वदेशी अपनाने की बात चल रही है। तो स्वदेशी तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति कुछ न कुछ उत्पादित करे। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान याद रखिएगा, ये किसानों को ऋण देने से, किसानों को, मज़दूरों को, छोटे दुकानदारों को, ठेलिया वालों को, इसमें सबको शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान। हाल ही में लॉन्च की गई सेना की नई योजना कौन सी है? हाल ही में लॉन्च की गई भारतीय सेना की नई योजना का नाम क्या है? इसका नाम है टूर ऑफ ड्यूटी। इसके तहत जो भी युवा सेना में नौकरी करना चाहें उनको 3 साल के लिए नौकरी दी जाएगी और जो वेतन उनको प्राप्त होगा वो टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये भारतीय सेना की पहल है। अभी तक आपको पता है कि शार्ट सर्विस कमीशन के तहत कम से कम 10 साल के लिए कोई भी जाता था सेना में नौकरी करने के लिए। ये अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं होता है।
तो अभी तक 10 साल था, लेकिन अब 3 साल भी कर दिया जा रहा है कि यदि कोई युवा जाना चाहे तो उसकी परीक्षा होगी, अपना जो भी प्रोसेस पूरा करे, वो अपना सेना तय करेगी क्या करना है उसमें, तो उसके तहत वो अधिकारी रैंक पे जा सकता है और 3 साल की सेवा दे सकता है देश को, और फिर वापस आकर के अपना कोई भी काम कर सकता है। तो याद रखिएगा 3 साल के लिए है ये। टूर ऑफ ड्यूटी इसका नाम है इस योजना का। हाल ही में चर्चा में रहा डायमर भाषा बांध। डायमर भाषा बांध का निर्माण कौन कर रहा है? तो यह पाकिस्तान एवं चीन के सहयोग से, दोनों एक दूसरे का सहयोग करके इसका निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोनों भारत के विरोधी हैं, भारत के दुश्मन हैं, आपस में मिल करके बहुत सारा काम करते हैं जो भारत के विपरीत करते हैं ये लोग। तो ये बांध याद रखिएगा कौन कौन शामिल हैं, भारत एवं चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पर चर्चा कर लें थोड़ा सा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के समय में, क्योंकि आपको पता है कोरोना महामारी के चलते WHO की भूमिका संदिग्ध रही, क्योंकि अभी तक वो चीन का पक्ष लेता था। लेकिन अमेरिका के कड़े रुख अपनाने के बाद, अमेरिका द्वारा फंडिंग रोकने के बाद WHO का सुर बदला है और अब वह कोरोना महामारी के लिए चीन को दोष देना प्रारंभ कर दिया है। तो ये काफ़ी दिनों से चर्चा में है। WHO आपको पता है कि महामारी भी घोषित करता है WHO कोरोना को। कोविड-19 महामारी का नाम WHO ने ही दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन नाम से ही आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड का इसमें भाग होता है, पार्टिसिपेशन होता है। तो इसकी स्थापना आपसे पूछ ले तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें वर्तमान में सदस्य कितने हैं? तो वर्तमान में सदस्य 194 हैं और इसके जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं ये टेड्रोस अदनान हैं, कट गया है, टेड्रोस अदनाम है इनके अध्यक्ष वर्तमान में। और आपसे पूछ ले मुख्यालय कहाँ पे है? WHO का मुख्यालय तो जेनेवा में है, ये स्विट्जरलैंड में है। आप और कार्य इसका क्या होता है? तो स्वास्थ्य संबंधी इसका कार्य होता है। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर ये क्या करता है? स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर सभी प्रकार के निर्णय लेता है। आपको पता है कि जो भी प्रॉब्लम अभी रही है उसमें इसने निर्णायक भूमिका निभाया है। विश्व में आप देख रहे हैं स्वास्थ्य के संबंध में बड़े बड़े निर्णय जो लिया जाता है वो WHO के द्वारा ही लिया जाता है। बहुत प्रकार का अभियान भी चलाती है WHO। जैसे आपको पता होगा हिंदुस्तान में, भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था और आज भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। TB मुक्त विश्व की बात चल रही है। चेचक भी समाप्त हो चुका है। आज कोरोना से निपटने के लिए WHO देशों को मदद कर रहा है, डॉक्टर उपलब्ध करवा रहा है, विशेषज्ञ उपलब्ध करवा रहा है। तो WHO स्वास्थ्य के संबंध में सबसे बड़ी इकाई होती है पूरे विश्व लेवल पे, इतना आप याद रखिएगा। इसके बारे में जो भी हमने आपको बताया वो भी याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये कभी भी पूछ सकता है, WHO के बारे में कोई भी जानकारी आपसे पूछ सकता है, स्थापना पूछ सकता है, सदस्य देश पूछ सकता है, मुख्यालय पूछ सकता है, इसके अध्यक्ष पूछ सकता है। तो इसमें सारी बातें हैं, तो आप इसको देखिएगा और ध्यान से इसके बारे में 2-4 बिंदु 6 बिंदु जो भी हैं उसको नोट करके याद कर लीजिएगा। तो आज के करंट अफेयर्स में, 16 मई के करंट अफेयर्स में दोस्तों हम लोगों ने देख लिया जितनी बातें थी लगभग। अब आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।